Good morning, students. Today we will cover the remaining portions of time. तो उसमें लास्ट क्लास में टाइम के बारे में बताया था हम कैसे, जैसे कि क्लॉक में कैसे टाइम पहचान सकेंगे और एनालॉग क्लॉक कैसे है, डिजिटल क्लॉक कैसे है, और 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स, 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 डे हाउ मेनी आवर्स वगैरह वगैरह, ये सारे कवर हुआ था। और वी आर जस्ट स्टार्टिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो जैसे कि हम बताया था कि हमारा जो कोई नंबर हम लिखते हैं 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर, वैसे पहले 100, 10 और 1 उसका प्लेस लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू का प्लेस लिखने के बाद हम नंबर लिखते हैं। वैसे अगर कोई टाइम का कुछ हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम एज और एम लिखेंगे। ए स्टैंड्स फॉर आवर, एम स्टैंड्स फॉर मिनट। जैसे एक एग्जांपल है, आर 9 आवर्स 25 मिनट्स एंड 5 आवर्स 38 मिनट्स। देखो आवर्स का हैंड में ये लिखना है 9 आवर्स 5 आवर्स, ये रेड में लिखा है। मिनट्स का हैंड में यहाँ पे 25 मिनट्स, नीचे 38 मिनट्स ऐसे लिखा है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहला स्टेप देखो, राइट द नंबर्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। जो हेडिंग है, जैसे कि बोला आवर्स का अंडर में आवर्स लिखना है, मिनट्स का अंडर मिनट्स लिखना है। उसके बाद ऐड द मिनट्स। देन पहले हम जैसे वंस प्लेस में ये मिनट्स लिखा है, तो पहले वो मिनट्स का एडिशन करना है। सो 8 + 5 इज हाउ मच? 13। सो यू हैव केप्ट 3 हियर। Take 1, 1 + 2 3, 3 6. Okay, so that means what happens? यहाँ 0 लिखा है, क्यों? Because 60 hours 60 minutes is 1 hour, so we have taken 1 actually here. So 8 5 13, तो ये जो 63 मिनट्स हुआ, एक्चुअली मिनट्स में 63 मिनट्स हुआ, जो कि 60 मिनट्स + 3 मिनट्स, 25 मिनट्स + 38 मिनट्स, इसको ऐड करने से 63 मिनट्स हुआ। लेकिन 63 मिनट्स, एज यू नो, इट इज 60 + 3 बिकॉज 1 आवर इज 60 मिनट्स। सो 60 मिनट्स को यू कैन राइट 1 आवर एंड 3 मिनट्स। सो यहाँ पे वही 3 रहने दो एंड टेक द 1 आवर हियर इन द राइट 1 आवर अंडर आवर place. So that 1 hour gets added to 9 hours, 10 hours + 5 hours, 15 hours. So it is actually 15 hours 3 minutes. 3 minutes can be written as 03 minutes, right? So this is the way how to add times. Another example, add the hours, 9 hours 5 hours, 9 hours + 5 hours + 1 hour. No, this is the method, step 3. Okay, so next is another example. यहाँ पे सेकेंड्स भी है, जैसे 100 10 वंस रहता है, यहाँ पे आवर मिनट सेकेंड है। खाली आवर मिनट रहने से 2 डिजिट नंबर होगा, लेकिन आवर मिनट सेकेंड होने से 3 डिजिट नंबर होगा। तो राइट द नंबर्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। यहाँ पे बोला है ऐड 15 आवर्स 35 मिनट्स 40 सेकेंड्स एंड 8 आवर्स 50 मिनट्स 25 सेकेंड्स। सो यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करना है? ऐड द सेकेंड्स फर्स्ट। सो 40 सेकेंड्स + 25 सेकेंड्स + 5, यहाँ पे ये होता है 65 सेकेंड्स। तो 65 सेकेंड्स क्या होगा? 60 सेकेंड्स + 5 सेकेंड्स, इजंट इट? सो 5 सेकेंड यहाँ पर लिखो, 5 सेकेंड्स यहाँ पे लिखो। सो टेक 1 मिनट, 60 सेकेंड्स इज 1 मिनट, टेक 2 मिनट्स एंड, so that 1 minute gets added to 35 minutes 50 minutes। ये काले में इसको रेडिएशन तो एटलीस्ट सॉन्ग कौन सा प्रैक्टिस करते हैं? खाली गाइड जो मतलब जनगण मनगण है, ठीक है, रुटीन क्या होता है
value में कौन सा नहीं है इसमें तुम लोग कहते हैं So here this gets added seconds column, so that is actually 65 seconds. You know 60 seconds is 1 minute, so you have taken 1 minute here, so 5, that 1 minute gets added to 35 minutes, 36 minutes plus 50 minutes, so that is when you add it, it becomes 86 minutes, that is again 60 minutes and 26 minutes. 60 minutes is 1 hour and then 26 minutes. So you write 26 minutes here, take 1 hour here. So 1 plus 15, 16, 16 plus 8, 24. So in this way, this is the result, 24 hours, 26 minutes and 5 seconds. So in this way, there are, you have to follow through 4. पहला स्टेप में हम लोग को हर एक नंबर करेक्ट हेडिंग का अंडर लिखना है। स्टेप 2 में पहले सेकेंड्स ऐड करना है, स्टेप 3 में मिनट्स ऐड करना है, स्टेप 4 में आवर्स ऐड करना है। तो यह कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे कि 60 सेकेंड्स 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स 1 आवर होता है। ये जब सेकेंड 60 का ऊपर आ जाता है तो 60 सेकेंड्स हम 1 मिनट करके मिनट एंड का नीचे लिख देते हैं। सिमिलरली मिनट अगर 60 मिनट से ज़्यादा होता है तो उसको 1 आवर करके आवर का हैंड का नीचे 1 आवर लिख देते हैं। तो रिमेनिंग जितना मिनट्स रहता है वहाँ लिखते हैं। तो 60 सेकेंड्स यहाँ लिया 1 मिनट करके, रिमेनिंग 5 सेकेंड्स हुआ। 65 सेकेंड से 60 सेकेंड्स छोड़ देने से 5 मिनट हुआ, 05 मिनट लिखेंगे। ये 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ 86 मिनट्स होता है, 60 प्लस 26 86 होता है, तो हम 26 लिखेंगे क्योंकि 60 सेकेंड्स 60 मिनट्स जो 1 आवर यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे करके एडिशन करना है, तो आंसर विल बी 24 आवर्स 26 मिनट्स 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 9 आवर्स 45 मिनट्स from 11 hours 30 minutes. So 11 hours 30 minutes is a bigger number, 9 hours 45 minutes is a smaller number. So you have to write the bigger number first, 11 hours 30 minutes. Next लिखा है 9 hours 45 minutes, यहाँ पर आवर एंड मिनट हैंड खाली दिया जाएगा। देखो तो ये जो है 11 hours 30 minutes, तो मिनट्स का हैंड का नीचे 30 है, नेक्स्ट 45 है, तो 30 छोटा संख्या है, 45 बड़ा संख्या है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ का जो 11 है वहाँ से 10 रखी के 1 आवर यहाँ ले आएंगे। 1 आवर यू नो 60 मिनट्स, तो यहाँ पे 60 लिखना है, ठीक है। 60 प्लस 30 90, 90 माइनस 45 इज 45, नीचे 45 हुआ। तो यहाँ ऑलरेडी 10 है, 10 से 9 जाने से 1, सो इट इज 1 आवर 45 मिनट्स। तो सब्ट्रैक्शन में जस्ट ऑपोजिट है, हमको क्या करना है, हमको मिनट हैंड का तरफ आवर हैंड लाना है कन्वर्ट करके मिनट में। अगर ऊपर में छोटा संख्या है मिनट हैंड में और नीचे मिनट हैंड में बड़ा संख्या है, तो हम 1 आवर जो कि 60 मिनट्स है वो 60 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 60 gets added to 30 becomes 90. When we subtract 45 from 90, we get 45. So यहाँ पे और 11 नहीं रहा क्योंकि 1 आवर ले गया 60 मिनट्स का हिसाब से, तो 1 रहा 10 minus 9 1. So in this way 4 स्टेप में इसको खत्म किया। वैसे अनदर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का दिया गया। बेस्ड ऑन दिस 10.5 भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो एग्जाम्पल 8 में एक्चुअली 3 डिजिट्स नंबर है, आवर मिनट सेकेंड, क्या 22 आवर्स सब्ट्रैक्ट 3 आवर्स, यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट 18 आवर्स 55 मिनट्स 48 सेकंड्स फ्रॉम 22 आवर्स। ऊपर में 22 आवर्स लिखा है,
ठीक है, नीचे लगा है 18 आवर्स 55 मिनट्स 48 सेकेंड। तो ऊपर में जो अपर नंबर उसमें मिनट और सेकंड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब सब 0 0 है। तो क्या करना है, राइट द नंबर्स अंडर द सेम यूनिट कॉलम। देयर आर नो सेकेंड्स एंड नो मिनट्स इन द मिनू एंड। मिनू एंड मतलब पहला वाला, ये वाला मिनू एंड, ये सब्ट्रैक्ट। तो मिनू एंड में मिनट सेकेंड्स नहीं है। ओके राइट, सब्ट्रैक्ट दिस सेकेंड्स 60 सेकेंड्स माइनस 48 सेकेंड्स। तो सो वी नीड टू रीग्रुप एज सो, हमको रीग्रुप करना है। कैसे दिया है रीग्रुप करना है, 22 में से हम 1 आवर ले आए, ठीक है। 1 आवर ले आने से 60 मिनट्स हुआ, 1 आवर ले आने से मिनट एंड में 60, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स लिख दिया। फिर 60 मिनट से हम 1 मिनट ले आए 60 सेकेंड्स ले, यहाँ पे 1 आवर ले आया यहाँ, तो 1 आवर इज 60 मिनट्स। फिर 60 मिनट से 1 मिनट ले आया, यहाँ 60 लिख दिया, 60 सेकेंड्स। नाउ इट विल बी इजियर फॉर अस टू सब्ट्रैक्ट 60 माइनस 48 इक्वल 12। ये अभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में 60 आ गया। 60 माइनस 48 इज 12। यहाँ पे 59 है माइनस 54 इज 4। 59 से 55 जाने से 4 हुआ, 04 लिखेंगे। यहाँ पे 21 है ऑलरेडी, 21 माइनस 18 इज 3। सो दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्ट एनी टू एनी नंबर फ्रॉम एनी गिवन बिगर नंबर सो फार एज टाइम इज कंसर्न। टाइम में हम आइदर मिनट हैंड, आवर हैंड मिनट हैंड रहे, या आवर मिनट रहे, या आवर मिनट सेकेंड रहे, जो भी रहे हम वो टाइम उससे बड़ा टाइम से हम माइनस कर सकते हैं कन्वर्सन करके। तो लाइक दिस दीज आर दी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय यू। तो अभी तक देखा हाउ टू सब्ट्रैक्ट और हाउ टू ऐड टाइम, whether it is in the form of hour and minute or in the form of hour, minute and second. So first page, second page, third page over. Now coming to the fourth page, we will study about time duration. Duration of time. Calculating the hours and minutes elapsed. So here it is written, if you know when our activity started and when it was over, we know the duration of the activity. Means कोई भी एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं कब और ख़त्म करते हैं कब, ये चीज़ अगर हमको मालूम है तो ये दोनों में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द ड्यूरेशन. सो व्हाट डू यू मीन ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इज द टाइम टेकन टू complete or accomplish a task. So it will be possible when you know the both starting time and the end time, right? So for example, Shubham left home at 7:30 am and reached his friend's house at 8:45 am. How long did Shubham take to reach his friend's house? If this be the question, how to answer? The solution is, you can write like this: 7:30 am to 8 am, next 8:45 am. ऐसा करके तुम दर्शाओ. तो 7:30 am to 8 am, it's only 30 minutes, right? And 8 am to 8:45 am, it is how much minute? 45 minutes. So Shubham takes 30 minutes plus 45 minutes because वो start किया 7:30 सुबह 7:30 am में घर से, और उसका फ्रेंड्स घर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन है. तो कितना टाइम में पहुंचा? 8:45 में. तो 8:45 में पहुंचा. 8:45 मतलब 15 minutes to 9. सो एक्चुअली दैट इज 8:45 am. सो पहले बीच में 7:30 8:45 am का बीच में क्या आया? राउंड फिगर 8 am.
ठीक है। तो 7:30 AM to 8 AM लिखो यहाँ पे इसे, तो 30 मिनट्स हुआ, आधा घंटा में 8 बज गया। फिर 8 से 8:45, ये 45 मिनट है, तो इसको ऐड करने से 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, उसको ऐड करो, वो हो गया 75 मिनट्स। तो शुभम टेक्स 75 मिनट्स टू रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। 75 मिनट्स को तुम भी कन्वर्ट करके भी बोल सकते हो, टेक्स 1 hour 15 मिनट्स, बिकॉज 75 मिनट्स इज इक्वल टू 60 प्लस 15। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, Mr. Sharma goes to work at 10 AM and returns at 5:30 PM. Mr. Sharma goes to work at 10 AM, 10 बजे काम के लिए निकले, एंड रिटर्न्स एट 5:30 PM, और 5:30 PM में वो रिटर्न किए। हाउ लॉन्ग इज अवे फ्रॉम होम, घर से कितना टाइम तक बाहर रहे, जो वर्क के लिए गए 10 बजे और 5:30 में पहुंचे घर में, तो टोटल कितना टाइम वो घर से बाहर रहे। तो हमको वैसे ही प्रिंसिपल में हम लिखेंगे 10 से, हम 11 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा है 5:30, तो 5:30 के नज़दीक राउंडेड फिगर है 5। सो 10 AM से 5 PM, इसको एक स्ट्रेट लाइन में एक रे दे दो, 10 AM एक रे खींचो, देन 5 PM लिखो, अनदर रे खींच के 5:35 PM। सो 10 AM से 5 PM, हाउ मच आवर्स इट इज, एक्चुअली यू कैन add like this, 10 से 11, 11 से 12, 2 hours, 12 से 5 hours, सो इट इज 7 hours। 10 बजे से 5 बजे तक 7 घंटा है। कितना घंटा? 7 घंटा। फिर 5 से 5:30, 30 मिनट, तो 7 घंटा 30 मिनट। ठीक है। ऐसे करके दूसरा एग्जाम्पल्स है। 10.4 10.6 ये हिसाब से करना है। यहाँ पे कन्वर्सन दिया गया 9:40 मिस्टर जॉन वेंट शॉपिंग एट 9:40 AM एंड रिटर्न एट 10:55 AM। हाउ लॉन्ग वाज ही अवे, कितना तक वो बाहर में थे। 9:40 AM सुबह का टाइम, मॉर्निंग का, 10 बजे वो पहुंचेंगे, तो कितना 9:40 से 10:55 में पहुंचेंगे, तो 10 बीच में है, तो 10 तक लेने से 20 मिनट हुआ। फिर 10 से 10:55 55 मिनट, 55 प्लस 20 इज 75। 75 को कन्वर्ट कर सकते हो 60 प्लस 15, सो 1 hour 15 मिनट्स। आज 60 मिनट्स इक्वल 1 hour, 1 घंटा 15 मिनट लगा। ये पहला क्वेश्चन भी 1 घंटा 15 मिनट लिख सकते हो। एग्जाम्पल 12, व्हाट टाइम will it be 3 hours 20 minutes after 4:40 PM। इसका मतलब क्या है, माने 4:40 आफ्टरनून का 4:40 का बाद 3 घंटा 20 मिनट अगर जाएगा, 4:40 का 3 घंटा 20 मिनट बाद कितना टाइम होगा, 4:40 बजने के बाद अगर 3 घंटा 20 मिनट चला जाए तो क्या टाइम होगा। क्या करना है, ट्रिकी क्वेश्चन, यू हैव टू ऐड 4:40 PM, 3 hours आफ्टर 4:40 PM इज 3 hours आफ्टर 4:40। अच्छा, 3 hours 20 मिनट्स लिखा है, तो पहले राउंड फिगर करो, 3 hours आफ्टर 4:40 PM विल बी 3 + 4 7:40। 20 मिनट्स आफ्टर 7:40 इज 7:40 + 20 इज 7:60। 7:60 मतलब दैट इज 860 मिनट्स इज 1 hour। सो 3 hours पहले ऐड करना है। ऐसे क्वेश्चन में जो आवर हैंड ऐड करो तो दैट गेट्स राउंडेड, 4 + 3 7, 7:40। देन टू अनदर 3 hours 20 मिनट्स है ना, और 20 मिनट से बच गया, तो 7:40 के बाद आप 20 मिनट्स ऐड करो, तो ये
40 और 20 60 minutes, that is 1 hour plus 7 8 hours, that is 8 pm. Then days in a year में कितना days है? So you know that the minutes, the months April, June, September and November have 30 days, right? The months January, March, May, July, August and October and December have 31 days. तो हमारा जो 12 महीना है इसमें अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में ये 4 महीना 30-30 दिन है। बाकी रेस्ट जो मंथ है फरवरी छोड़ के, यानी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 31 डेज। फरवरी, सपोज फरवरी हैज 28 डेज, लेट अस ऐड दीज नंबर्स, ये नंबर को ऐड करेंगे। तो पहले जो 4 महीना 30 × 4 120, ये जो पहला जो लिखा है अप्रैल, सितंबर, जून एंड नवंबर, ये 30 × 4 120 डेज। नेक्स्ट जो महीना है 7 मंथ्स 31 दिन करके, 31 + 7 इज 217 डेज। फरवरी होता है 28 डेज, सो इसको ऐड करो 120। ये जो 30 महीना 4 ठो है 120, 31 महीना करके 7 ठो है 217 प्लस 28 महीना 28 दिन जो 1 महीना का है, तो 120 डेज प्लस 217 डेज प्लस 28 डेज, तीनों मिलने से 365 डेज होगा। So the total number of days in 1 year, that is 12 months, is 365. But if you see the calendar for 2008, you will find that February has 29 days. Why is this so? The 208 कैलेंडर तुम देखोगे उसमें देखेगा फरवरी का 29 दिन है, तो वो साल when we talk about a year, it is actually the time taken by the earth to go around the sun. sun का चारों तरफ जो टाइम लगता है वो टाइम है एक साल का टाइम। बट द अर्थ टेक 365 अपन 1/4 डेज टू डू सो, 365 दिन और एक दिन का 4 भाग, 1/4 दिन, मतलब एक दिन का 4 भाग से 1 भाग, मतलब अगर 24 घंटा एक दिन का 6 घंटा, सो 365 अपन 1/4 डेज टू डू सो। नाउ ऐसे करके 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 इज द सेम एज 1/4 × 4, दैट इज 1। 1/4 4 ठो 1/4 ऐड करने से वो 1 होता है। दो each year is taken to be 365 days, the extra day is added to the year very 4th year, every 4th year, हर एक चौथा साल में वो ऐड होता है। तो हर एक साल का 1/4 तो 1/4 तो रह जाता ना, तो 4 साल का बाद वो एक दिन हो जाता है, that gets added to the year in the 4th year. So the 4th year will have 365 plus 1, that is 366 days. Such a year is called a leap year. In a leap year, February has 29 days. So जो leap year पड़ता है उसमें फरवरी का 29 दिन होता है। 29 दिन होने से वो साल 366 डेज होता है, 365 नहीं होता, 366 होता है। How to remember the days in each month? Use your knuckles. All the knuckles show the month with 31. You see, knuckles means these are the knuckles. ये जो देखो यहाँ पे ये जो और फिंगर्स को अगर क्लोज करोगे तो ये दिखाई देगा। सो यूज योर नकल्स, ऑल द नकल्स शो द मंथ विथ 31 days. ओके, द रेस्ट एक्सेप्ट फरवरी शोज 30 days. जो नकल्स है वो 31 डेज है और द रेस्ट एक्सेप्ट फरवरी वो होता है 30 डेज.
ये एक ट्रिक है. You have to remember the days in each month like this. Next, calculate the number of days. Calculating number of days. We shall now learn to calculate the number of days between two given dates. Here are a few examples. We shall now learn to calculate the number of days between two given dates. Riddhi's school closed for summer vacation on 15th April and opened on 22nd June. How many days of vacation did Riddhi have? That this means Riddhi didn't go to school from on 15th April. However, she went on 22nd June. Means 15 अप्रैल से छुट्टी हुआ. इसका मतलब 15 अप्रैल से वो नहीं गया, 15 अप्रैल को भी नहीं गया. But when the school opened on 22nd June, that means she went to school on 22nd June. So we needed to include 15th April in the calculation, but we need to exclude 22nd June from it. हमें जो दो डेट दिया गया, हम इंक्लूड करेंगे एक डेट 15 अप्रैल को, लेकिन 22 जून को एक्सक्लूड करेंगे, बाद देंगे. क्यों? वो दिन स्कूल खोला हुआ है. तो कैसे करेंगे? अच्छा, April has 30 days. Okay, so the number of days vacation in April is 15 days. क्योंकि 15 को छुट्टी हुआ, 30 से 15 जाने से 15, अप्रैल में 15 दिन. ओके, May 31 days, number of days May 31, number of days vacation in June 21 days because school opened on 22nd. 22nd तो खुल गया, तो 21 तक रहा. तो कितना होगा? 15 प्लस 30, 15 प्लस 31 प्लस 21. सो ये ऐड करो, 67 डेज हुआ. सो रिद्धि हैड 67 डेज ऑफ वैकेशन. समर वैकेशन 67 डेज का हुआ. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, Mr. Verma takes 12 days leave from the office if his last working days is 27 September. On what dates does he have to join the office? Mr. Verma was not on leave on the 27th. Last working day 27th. मतलब he was working on 27th. He was not on leave on 27th. So Mr. Verma takes 12 days leave. Means his leave starts from 28. Right? So Mr. Verma was not on leave on the 27th day. 27th day में लीव में नहीं थे, वो लीव में थे 28 से 12 दिन तक. So सितंबर में हाउ मेनी डेज? 30 डेज. 30 से 27 माइनस करने से 3 डेज रहा, 28, 29, 30. द नंबर ऑफ डेज ऑन लीव इन अक्टूबर विल बी 12 minus 3 is 9. So Verma has to join ऑफिस ऑन 10th अक्टूबर. ठीक है. तो 3 डेज सितंबर लिए, 9 डेज अक्टूबर लिए. तो 1 से 9 अक्टूबर लेने से 10 तारीख को अक्टूबर महीने का 10 तारीख को ज्वाइन करेंगे. वैसे करके रेस्ट एग्जाम्पल भी है. हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15 जून टू 29 अगस्त? इंक्लूड बोथ डेट्स. तो ये दोनों डेट को इंक्लूड करना है. 15 जून से 29 अगस्त. तो जून 15 मतलब डेज इन जून इज 30 minus 15 इज जून महीना 30 डेज, 30 minus 15 इज 15 डेज. जुलाई महीना 31 डेज. अगस्त महीना कितना? 29 अगस्त तक लिए 29 दिन. सो ये तीनों को ऐड करो तो 15 plus 31 plus 29 is 75 days. What date is the 16th day after 25th March? Another example, example 16. Here we do not include 25th March
in the number of days after 25th days. 25th days का बाद में 16th डे को बताने के लिए बोला है. तो 25th मार्च को बाद में तो हमको इंक्लूड नहीं करना है. सो नंबर ऑफ डेज इन मार्च इज हाउ मच? 6 days. 31 मार्च में रहता है, 31 minus 25 is 6. नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल 16 days बोल रहा है. व्हाट इज द 16th डे? 16 minus 6 10. तो 16 minus 10 डे, तो सो द डेट इज 10th अप्रैल. तो अप्रैल में 10 days है, सो 10 days means 10th अप्रैल. So what is the 16th day after 25th March? That is 10th April. 25th मार्च के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31st 6 दिन और 10 दिन 16 दिन. तो एग्जैक्टली 10th डे कब पड़ता है? 10th अप्रैल में पड़ता है. ओके, तो वो 10 डे कैसे मिला ना? जो 6 दिन मार्च में रहा और टोटल 16 से 6 माइनस किया तो 10 रहा. राइटिंग डेट मंथ एंड ईयर टू शॉर्ट फॉर्म, उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि 14 जून 2019 क्या लिखेंगे? 14/06/2019 लिखेंगे. 14 पहले लिखो, जून को 06 लिखो क्योंकि छठा महीना, एंड 2019 वो इसे लिखो आज इट इज. तो 14th is equal to day, 06 is the month, 2000 is the year. So 14th June 2019, we write 14th June 2019 as 14/06/2019 in short form. It is written as 14/06/2019. वो डॉट खाली दिया जाएगा. 14 के बाद एक डॉट, 06 के बाद एक डॉट, 2019 के बाद एक डॉट. So from this you can do the rest exercise of 10.7. ठीक है. So please go through this entire chapter and remember the how to add time, how to subtract time, and how to solve the duration of time taken, and time to know about the year, days in a year, and leap year, and calculating number of days, and writing date, month and year in short form.